एक ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है जो सिद्ध और परिपक्व हो, जिसमें ना कोई दाग और ना झुर्री हो। इसका मतलब है परमेश्वर सिद्ध और परिपक्व लोगों को पसंद करता है। आमेन, आमेन चर्च, हालेलुया। देखिए, हमें बहुत सारी चीजों में सुधरना है। आराधना करने वाला सिर्फ आराधना करे, गवाही देने वाला सिर्फ गवाही दे। मेरी बात समझ रहे हैं? जो वॉलंटियर है वॉलंटियर अपना काम करे, वॉलंटियर का काम करे, और जो चर्च है बिलीवर है वो विश्वासी वो अपने काम करे। जब हम सब अपने काम को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, ड्यूटी को संभालेंगे, तब जाकर परमेश्वर की एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंस हमारे ऊपर आती है। अपने बाजू वाले से बोले, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। बाहर वाले लोग मेरी बात को सुनिए प्लीज, डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाहर के लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। मुझे पता है बाहर चीजें बहुत है डिस्ट्रैक्ट करने वाली। हवा चलने लगती है तो हम हवा को देखने लगते हैं, पत्ते हिलने लगते हैं, पत्ते क्यों हिल रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट। तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है? हमें फोकस करना है, परमेश्वर का वचन हमें सुनना है। फरवरी के महीने में प्रभु ने अपने भवन में लेकर आया तो कुछ मकसद के तहत लेकर आया है। आज परमेश्वर कुछ बड़ा आपके लिए करने जा रहा है चर्च। मैं बता रहा हूँ, पिछली बार मैं जब चर्च में था, संडे चर्च में, मैंने एक वर्ड आपको दिया था। मैंने कहा था, जब आप अपने घर से प्रेयर के साथ चर्च में आओगे, प्रेयर के साथ जब चर्च में आओगे, तो आपके लिए कुछ बड़ा काम होगा चर्च यीशु के नाम में। ये निर्देश था और मैं विश्वास करता हूं आप उस निर्देश पर खरे उतरे होंगे, और जो आज खरा उतरा होगा वो अपने इनाम को पक्का लेकर जाएगा इस मसीह के नाम में। आज बड़ा काम आपके जीवन में होगा चर्च। परमेश्वर के वचन में जब हम पहले शमूएल उसका 17वां अध्याय निकालेंगे, भैया इसको शॉफ करो। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, उसका एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए आप सब। तब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया और यहूदा के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच में अबीसदम्मीम के में डेरे डाले, और शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पार्टी बांधी। सब कहे आमीन। देखिए, बाइबल में हम बहुत सारी जगह पर हम लड़ाइयों को देखते हैं। इस्राएल के इतिहास को अगर आप उठाएंगे, आप लड़ाइयों को देखते हैं। लड़ाई, कई बार मैं प्रभु से सवाल करता हूं, प्रभु से पूछता हूं, प्रभु जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे लड़ाई क्यों दिखाई देती है? इस्राएल जब से खड़ा हुआ है, इस्राएल तब से लड़ रहा है। मैं बाइबल पढ़ते वक्त प्रभु से कई बार पूछता हूं, सवाल पूछता हूं, व्हाई? मेरे पास हमेशा एक व्हाई रहता है, व्हाई। जब हम जब व्हाई रखेंगे ना अपने दिल में, मन में, जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? बाइबल में पढ़ते वक्त प्रार्थना करेंगे, क्यों हो रहा है प्रभु? तो जब व्हाई आएगा, मैं बताना चाहता हूं, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप बाइबल को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। लड़ाई, मृत्यु, कई बार मैं तलवार, ये हत्याओं को देखता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं। प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे बताया, आदम के समय में ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आदम को परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में होने के लिए बुलाया, होने के लिए बनाया, लेकिन आदम परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप में बिगड़ गया था। और बाइबल बताती है, शैतान ने पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। मेरी बात सुन रहे चर्च? डोमिनियन करा शैतान ने। जब आप रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे, पौलुस उस वचन को
बताता है, प्रेरित पौलुस बताता है कि जैसे एक मनुष्य के अपराध करने से सब अपराधी बन गए और पाप ने, अपराध ने मनुष्य के ऊपर राज्य किया। मेरी बात को गौर फरमाइएगा। जब हम बाइबल में लड़ाई को देखते हैं, लड़ाई इसका मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, समझिए। हर एक बात परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी थी। आनंद परमेश्वर ने मनुष्य को देना था, उद्धार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, लेकिन आदम की मिस्टेक से, आदम की अनाज्ञाकारिता से हर एक चीज आदम से छीन ली गई थी। हेलो, आदम से सब छीन लिया गया था, आदम से छीन लिया गया था। परमेश्वर ने सांप से कहा, तू अब से पेट के बल चलेगा, मिट्टी को चाटेगा। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा, तू श्रापित है। परमेश्वर ने आदम से कहा, आज से तू अपने पसीने की कमाई को उससे पेट भरेगा। परमेश्वर ने हर एक चीज को वहां पर एक ही लाइन में खड़ा कर दिया था। दंड आ गया था, श्राप आ गया था, श्राप। और पाप की वजह से, पाप की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से शैतान ने सारी चीजों पर अपना कब्जा कर लिया था। और आज उस लड़ाई का मकसद यह है कि मैं बताना चाहता हूं, इस संसार में हम यदि जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, शांति में जीवन जीना चाहते हैं, उद्धार का आनंद लेना चाहते हैं, खुशियों की बातें अपने घर में लेना चाहते हैं, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। यस, जैसे परमेश्वर, जैसे हम इस्राएल को देखते हैं, इस्राएल लड़ा। जैसे इस्राएल के शत्रुओं ने इस्राएल के विरुद्ध पार्टी डाली, इस्राएल लड़ा और लड़ने के द्वारा उसने चीजों को अपने हक में किया, चीजों को उसने प्राप्त किया। जो लड़ेगा नहीं उसे मिलेगा नहीं, जो लड़ता नहीं उसे मिलता नहीं। इसलिए हम लड़ाई देखते बाइबल में, पुराने नियम में जो भी लड़ाई है वो स्वाभाविक लड़ाई है, वो सांसारिक लड़ाई है, हत्या लड़ाई है। और हत्या सांसारिक लड़ाइयों को देखते हैं, लेकिन आज जो विश्वासी को लड़ाई करनी है वो आध्यात्मिक है, वो आत्मिक है। कुछ भी चीज अपने आप से आपके पास नहीं आने वाली चर्च, कोई भी चीज अपने आप से आपके घर में नहीं आने वाली चर्च। आप जिस चीज का चुनाव करेंगे वो चीज आपको मिलेगी। आप जिस चीज के लिए अड़ेंगे, खड़े होंगे, आपके घर में वो चीज आएगी। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपनी लड़ाई करनी है और आपको अपनी लड़ाई जीतनी है। बाइबल बताती है एक इस्राएल के पास और एक बार उसके शत्रुओं ने उसे घेरा, फलस्तियों ने उसे घेरा, और एक तरफ फलस्ती खड़े, फलस्तियों ने इस्राएल को घेरा, और एक तरफ इस्राएल यहूदा खड़ा, दोनों तरफ बीच में खाई। और फलस्ती आकर इस्राएलियों के विरुद्ध लड़ने लगे और पार्टी डालकर उनको बुरा और भला बोलने लगे। बाइबल बताती है 4 वचन में लिखा है, तब फलस्तियों की छावनी में से गोलियत नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी, और उसके पैर, उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलक पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी हुई थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के ढोंगी के समान थी, और उसके भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके साथ आगे आगे चलता था, और वह खड़ा होकर इस्राएलियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पार्टी बांधी है? क्या मैं फलस्तीन नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक वीर चुनो
कि वह मेरे पास उतर आए, और यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएलियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। सुनो मेरी बात, इस्राएल के पास एक और चुनौती आ गई। फलिस्तियों ने अपनी तरफ से गोलियत नाम के एक वीर योद्धा को खड़ा करके इस्राएल के खिलाफ कर दिया, और वो ललकार कर कहता है कि हम सबको लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे जो हराकर मुझे जो मार देगा सब फलिस्ती अधीन हो जाएंगे इस्राएल के, लेकिन यदि मैं प्रबल हुआ तो सब इस्राएल को अधीन होना पड़ेगा फलिस्तियों के। और इस प्रकार की ये समस्या, एक घनघोर समस्या 40 दिन तक इस्राएल पर मंडलाती रही। रोज गोलियत अपनी छावनी से बाहर आकर और पहाड़ पर खड़ा होकर इस बात को ललकारता और चिल्लाकर कहता कि अपने में से किसी वीर योद्धा को मेरे पास लड़ने के लिए भेजो, लेकिन कोई भी इस्राएली मंडली में से बाहर नहीं आया। 12 वचन हम पढ़ेंगे। दाऊद यहूदा के बैतलहम के एक उस अपराधी पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात चौथे का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शमा था, और सबसे छोटा दाऊद था। और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे, और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। सब कहे आमीन। यिशै नाम के व्यक्ति का जिक्र बाइबल में आता है। यिशै, जोर से बोले यिशै, यिशै, जोर से बोले यिशै। बाइबल बताती है जिस समय हम ये इस्राएल के ऊपर समस्या या किस प्रकार का एक चुनौती इस्राएल पर मंडरा रहा है, उस समय में यिशै निर्बल और बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन यिशै के 3 पुत्र इस्राएल के लिए काम करते थे। यिशै के 3 पुत्र इस्राएल की सेना में भर्ती थे। तीनों बड़े बलवान थे, तीनों बड़े योद्धा थे, तीनों में बहुत ताकत थी, लेकिन वो 3 भी गोलियत नाम के व्यक्ति को जाकर लड़ नहीं सकते थे और उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। बाइबल बताती है दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। एक भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था, और सब अपने भाइयों में से सबसे छोटा था। हम दाऊद की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो दाऊद अपने घर में परिवार में इतना सम्मानित व्यक्ति नहीं था, वो छोटा था, और उसके भाई लोग तुच्छ जानते थे। वो उसके भाई लोग उसको हमेशा नीची नजर से, डोमिनेट करने वाली नजर से वो हमेशा उसको देखते थे। वो हमेशा एक सीधे स्वभाव में रहने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। वो अपने परिवार में यदि था तो परिवार में भी प्रभु का डर भय मानता था। वो भेड़ों की रखवाली करता था, वो परमेश्वर का डर भय मानता था। हर जगह पर जब जिस भी एरिया में, जिस भी जगह में हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद उस जगह में परमेश्वर का डर मानता था। मेरी बात सुने चर्च, इस्राएल के समय में एक बड़ा दुख आ गया इस्राएल में। उसकी सेना, फलिस्तियों की सेना और गोलियत नाम का एक बहुत बड़ा जाइंट, एक बहुत बड़ा दानव रोज इस्राएल की छावनी के बाहर खड़ा होकर उसे ललकारता है और लड़ने की ललकार लगाता है। चर्च, अब आप बाइबल बताती है 16 पद में, वो फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ
निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। कितने दिन तक? कितने दिन तक? कितने दिन तक? 40 दिन तक। और दाऊद का काम क्या था? दाऊद क्या करता था? एक दिन क्या हुआ, यीशु ने दाऊद को बुलाया और दाऊद के हाथ ये कहलवा भेजा, जाकर अपने तीनों भाइयों का कुशल क्षेम पता कर ले। क्यों? जा और मैं तुझे इस्राएल की छावनी में जाने की आज्ञा देता हूं। और बाइबल बताती है 17 वचन में, यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सेनापति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। साउल और तेरे भाई और सब इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलस्तियों से लड़ रहे हैं, या लड़ नहीं रहे हैं या सुन रहे हैं। इससे कह रहा है तेरे भाई 3 वो इस्राएल के लिए लड़ रहे हैं एला नामक तराई में। जा उनका पता लेकर आ, उनका कुशल से पता करके आ। वे लड़ नहीं रहे थे चर्च, वो तो सुन रहे थे। वो क्या सुन रहे थे? वो रोज गोलियत नाम के एक बड़े जाइंट से, दानव से रोज अपनी निंदा सुन रहे थे चर्च। गोलियत रोज सुबह शाम छावनी के बाहर आकर उनको 1-1, 2-2 घंटे बढ़िया प्रवचन देकर जाता था और कहता था, यदि कोई तुम में है जो मेरे से लड़ सकता है तो बाहर आओ, और चला जाता था। रोज जाकर कहता और चला जाता था। अब दाऊद रणभूमि में अपने भाइयों का कुशल क्षेम पता करने आया है। सच में बात सुने, कुशल क्षेम पता करने आया है कि कैसा है, क्या कुछ चल रहा है। तो वहां पर कुछ लोग आपस में बात करते होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए 21 वचन पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद ने अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि में दौड़ा। हालेलुया। अपने भाइयों को सामान सुन देके, रोटी टिक्की पनीर देके और जो भी था रखवाले के हाथ में छोड़कर तुरंत रणभूमि में दौड़ा। उसको पता लगा कि यह कुछ हो रहा है, उसको पता चल गया, उसको खबर हो गई कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है। तुरंत सामान देकर, जो पिता का सामान था, जो पिता के हाथ से भेजी हुई चीज थी, वो जिम्मेदार था। जो बोले वो जिम्मेदार था, पागल नहीं था। बोल पागल नहीं था, जिम्मेदार था। हालेलुया। कई बार हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन दाऊद जिम्मेदार था। उसने तुरंत अपनी चीजों को फेंका नहीं, पागल नहीं हुआ। तुरंत उसको रखवाले के हाथ में छोड़कर वो रणभूमि में दौड़ा। और आगे क्या लिखा? पढ़िए। और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलस्ती की बातियों में से वो वीर निकला। बोलो हालेलुया। भैया या तो ये सुबह का टाइम था या ये शाम का टाइम था, मुझे नहीं पता लेकिन कौन सा टाइम था, ठीक है। लेकिन टाइम सुबह का या शाम का था, क्योंकि गोलियत किस टाइम निकलकर बाहर आता था? इजराइल को गालियां देता था सुबह या शाम। अब दाऊद के टाइम पर क्या हुआ? दाऊद तो अपने भाइयों का कुशल पता करने आया था, दाऊद तो अपने भाइयों का हालचाल पता करने आया था। लेकिन उसी के सामने, जब वो रणभूमि में एक बात पता कर रहा था, उसी के सामने गोलियत फलिस्तियों की छावनी से बाहर आकर अपने लेक्चर देने लगा। और जैसे उसने लेक्चर दिया, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जैसे उसने लेक्चर दिया, दाऊद के हौसले, दाऊद के विश्वास को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए आगे पढ़िए। और पहले किसी बातें उसने कहने लगा। हाँ, और दाऊद ने उन्हें सुना। बोलो हालेलुया।
पहले वाली बातें कहने लगा, इजराइल में कोई इंसान नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई योग्य नहीं, कोई योद्धा नहीं, इजराइल में क्या कोई परमेश्वर नहीं जो तुम्हें मुझ पर प्रबल कर दे। और पहले से की बातें बोलने लगा। और ये दाऊद ने सुना, जोर बोले, जोर से बोले दाऊद ने, जोर से बोले दाऊद ने सुना। आधी आधी आगे पढ़ेंगे थोड़ा। उस पुरुष को देखकर हाँ हाँ, सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर दोबारा जब गोलियत आकर बोलने लगा, सब इजरायली गोलियत को देखकर भय खा गए और डर के भाग गए। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है इजरायली पुरुष हम आपस में बात करने लगे, जो चढ़ा आ रहा है? क्या तुमने गोलियत को देखा जो सुबह शाम खड़ा होकर इजराइल को बुरा भला बोलता है, इजराइल के राजा को बुरा भला बोलता है, इजराइल के परमेश्वर को बुरा भला बोलता है। और ये सारी बात इजराइल के लोग, इजराइल की छावनी के लोग, योद्धा लोग आपस में बातें करने लगे। क्या तुमने देखा उस व्यक्ति को? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? हाँ। निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। हाँ। और जो कोई उसे मार डालेगा, हाँ। उसको राजा बहुत दंड देगा हाँ, बहुत और दंड अपनी देगा। बेटी का विवाह उससे कर देगा। बोलो हालेलुया। क्या सुना दाऊद ने? दाऊद ने सुना, जो कोई उसे मार देगा, राजा उसे बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसका घराना इस्राएल में स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 28 वचन पढ़े, 26 वचन। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? दाऊद ने फिर से पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार देगा, जो गोलियत को मार देगा, क्या सच में उसको कुछ दिया जाएगा? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, पढ़े पढ़े कंटिन्यू। वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। प्रेज द लॉर्ड। जिस गोलियत को देखकर इस्राएल की सेना अपने तंबू और छावनी से भाग जाती है, जिस गोलियत को देखकर इस्राएल के लोग भाग जाते हैं, और दाऊद रणभूमि में खड़ा होकर पूछ रहा है, क्या सचमुच इस्राएल का राजा ये काम करेगा? जो व्यक्ति गोलियत को मारेगा, क्या उसे धन मिलेगा? जो व्यक्ति गोलियत को मारेगा, क्या इस्राएल के राजा की बेटी से उसकी शादी की जाएगी? और ये बातें वो दाऊद बार बार पूछ रहा है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लीज। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। बार बार लोग कहते गए, जो मारेगा उसे उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। और 28 वचन। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था, और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? एलीआब दाऊद को डांटने लगा। एलीआब दाऊद को कहने लगा कि तू जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेजा गया था, तू लड़ने के लिए नहीं है। तू लड़ने के लिए थोड़ा भेजा गया है। तू जंगल में भेड़ बकरियों के पीछे रखवाला करने के लिए भेजा गया था, भेड़ बकरियों को चराने के लिए तुझे भेजा गया था। और उन भेड़ बकरियों को तू किसके हाथ छोड़ कर आया है? तू तो एक निकम्मा व्यक्ति है। एलीआब जो था दाऊद से बुरा भला बोलने लगा। दाऊद के पास टेंशन आई, दाऊद के पास चुनौती आई, दाऊद के पास उसके पास तानाशाही आई, निंदा के शब्द आए, लेकिन दाऊद अपने टारगेट पर टिका हुआ था। दाऊद अपने टारगेट पर टिका हुआ था और वो बार बार यही बात पूछता था, जो गोलियत नाम का व्यक्ति है, ये खतरा रहित व्यक्ति इस्राएल की सेना को ललकार रहा है, ये योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है भैया, ये योग्य नहीं है ललकारने के। दाऊद ने इस बात को कहा कि भैया ये खतरा रहित है और परमेश्वर हमारे साथ है। इस्राएल के लोग डर रहे हैं लेकिन दाऊद नहीं डर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? और आप जब बातें पढ़ते जाएंगे, ये चर्चा जब दाऊद के बारे में पता चला, दाऊद रणभूमि में ऐसे बोल रहा है, इस्राएल का परमेश्वर इस खतरा रहित गोलियत को मार देगा और मैं इसे मार दूंगा। ये बात तो इस्राएल के राजा के कान में गई।
राजा के कान में ये बात गई। राजा ने दाऊद को अपने 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 महल में बुलाया, उससे पूछा, छावनी में बुलाकर उससे पूछा, क्या तू सच में मार देगा? दाऊद ने कहा, हाँ मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं भेड़ चराने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे भेड़ बकरी को जब कोई भालू या शेर उठा कर ले जाता है, मैं उसके मुंह को फाड़ कर उसके पेट से भेड़ और बकरी के बच्चे को जीवित पकड़ लेता हूँ। दाऊद कहने लगा, मैं इसे मार दूंगा, मेरे अंदर ये ताकत है, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर ऐसा मेरे लिए करेगा। और दाऊद ये बातें पूरे दृढ़ता से बोलता गया। और शाऊल ने जाकर उससे कहा, जा तू उससे लड़। उसको परमिशन मिल गई, जा उससे लड़। और 41 वचन आप देखिए, सीधा वहां पर लिखा है, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था उसके आगे आगे चला। तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर तो लाली झलकती थी और वह तो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया? मैं कुत्ता नहीं हूँ, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मुझे लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ तेरे मांस को मैं आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। तब दाऊद ने पलिश्ती ने कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। चर्च, मेरी बात को सुनिए, आप छोटे लोग नहीं है, आप साधारण नहीं है। अभिषेक आपको दिया गया है, अभिषेक आपको किया गया है। परमेश्वर ने अभिषेक किया है आपको। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, नीचों को, तुच्छों को बुलाया है, ताकि वो ज्ञानवान लोगों को और उन लोगों को जो ताकतवर है उनको लज्जित करे। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। इफिसियों की पत्री में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है और सारी आत्मिक ताकतें हमें दे दी है। हालेलुया। ये अभिषेक का दिन है आपके लिए, चर्च यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक आपका है यीशु मसीह के नाम में। और जब अभिषेक आते हैं, चूहे टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, चूहे टूट जाते हैं यीशु के नाम में। आज आपका चूहा टूटे गरीबी का, आज आपका चूहा टूटे शराबों का, आज आपका चूहा टूटे बीमारियों का। ओ आप आमीन कहे चर्च, आमीन ऊंचा कहे चर्च। फरवरी महीना मेरी गवाही का महीना है, फरवरी महीना मेरी आजादी का महीना है, फरवरी महीना आपके घर में बढ़ोतरी का महीना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा कहे चर्च, जोर से कहे होली गोस्ट फायर, जोर से कहे फायर। जो भी चूहे आज जोर से कहे फायर, जो भी चूहे आज कहे फायर। बाइबल क्या बताती है? गोलियत कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं? तू मुझे डंडे और लाठी से मारने आया है? तेरे गोलियत का कहने का मतलब क्या था? तेरे पास ना तो बंदूक है, तेरे पास ना तो तलवार है, तेरे पास ना तो भाला है। गोलियत कहने लगा था, देख मेरी तलवार तुझसे लंबी है। देख, गोलियत कह रहा था, देख मेरे साथ 2 भाले लेकर चलने वाले लोग हैं, मेरे पास हथियार है। और गोलियत कहने लगा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू मुझे डंडा लेकर मारने आया है। गोलियत ने कहा, आज अपने देवताओं का नाम लेकर बोला कि तेरे धड़ को, तेरे मांस को मैं चील कौवों से खिला दूंगा। दाऊद आत्मा में भर गया चर्च, दाऊद अभिषेक में भर गया। और दाऊद ने कहा, तू ढाल और भाला और सांग लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं अपने जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। तूने मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर को ललकारा है। मेरे प्रियो, संग्राम यहोवा का है। बाइबल बताती है, दाऊद ने एक घोषणा की, संग्राम यहोवा का है और आप वो लड़ेगा। आपकी लड़ाई आप नहीं, आपका परमेश्वर लड़ेगा। आपकी लड़ाई आप नहीं, आपका परमेश्वर लड़ेगा। आप जयवंत हो गए यीशु मसीह के नाम में। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, अभिषेक से तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन।
हालेलुया। मेरी बात को सुनिए, 40 दिन नाम धराई के थे, 40 दिन शत्रु ने उसे कोसा था, 40 दिन उनको गालियां सुननी पड़ी, 40 दिन इस्राएल में रोने पीटने का शब्द रहा, 40 दिन इस्राएल सोचता रहा कि हम ऐसी समस्या से बाहर कैसे आए। लेकिन 41वें दिन दाऊद ने, मैंने कहा 41वां दिन इस्राएल के लिए सेलिब्रेशन का दिन था चर्च। 41वां दिन उनके लिए जीवन होने का दिन था चर्च। आज वो दिन आपका है यीशु के नाम में। आज आप जीवन होकर बाहर आएंगे यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहें चर्च, आमीन ऊंचा कहें चर्च। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। बस क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग जो अपने जीवन में कहते हैं मेरी नाम धराई नहीं मिटने वाली, लेकिन मैं आज कहता हूं प्रभु का दास होने के नाते आपकी नाम धराई मिट चुकी है यीशु मसीह के नाम में। लोग कहते हैं मेरे जीवन में मैं गवाही नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं जैसे इस्राएल सोचता था, आज आपके लिए जीत का दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को ध्यान से सुने और कवर करें, इसे ग्रहण करें। परमेश्वर तेरा आपको तेरा परमेश्वर, आपके बंद रास्ते खुल रहे चर्च, हालेलुया। आपके घरों में परमेश्वर की सामर्थ आ रही है चर्च, हालेलुया। आप आगे बढ़ रहे चर्च यीशु मसीह के नाम में। शत्रु ने आपके रास्ते को छोड़ दिया यीशु के नाम में। आपके बंद रास्ते खुल गए आज यीशु मसीह के नाम में। अभी चाहता है चर्च। बाइबल बताती है परमेश्वर का दास दाऊद गोलियत से कहने लगा, तूने जीते परमेश्वर के नाम को ललकारा है। छियालीस वचन सीमा जोर से पढ़ो। पहला स्वयं उसका 17 अध्याय 46 वचन। कपिल, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। दाऊद कहने लगा आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। देखिए आज के दिन दाऊद कह रहा तेरा सिर मैं तेरे धड़ से क्या करूंगा? अलग करूंगा। तलवार तो है नहीं, तलवार किसकी होगी बेटा? जो तू 2 बंदों से ढुआ के ला रहा ना, दाऊद कह रहा मैं उसी तलवार से तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मेरी बात सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है अभिषेक आपको अलग मनुष्य बना देगा चर्च। अभिषेक आपकी कमजोरियों को दूर कर देगा चर्च। अभिषेक आपको डर और भय की जिंदगी से आजाद कर देगा चर्च। दाऊद आजाद हो चुका था, दाऊद के अंदर डर नहीं था, उसको मौत का डर नहीं था, उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसको परमेश्वर पर भरोसा था, और अभिषेक उसके अंदर बोल रहा था। अभिषेक बोल रहा था तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। हाँ जी। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ जी। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हाँ हाँ। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में। संग्राम यहोवा का, जोर से कहे, जोर से कहे, संग्राम यहोवा का है। जोर से कहे युद्ध यहोवा का है। जोर से कहे युद्ध यहोवा का है। जोर से कहे युद्ध यहोवा का है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखने पाएंगे। आगे बढ़े। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि
आमेन। और यूं दाऊद ने फलस्ती फर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर चढ़ खड़ा हो गया और उसी की तलवार म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलस्ती भाग गए, इस पर इस्राएल और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटक तक फलिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फलिस्ती सोरेन के मार्ग में और गत में एक्रोन पर गिरते गए। तब इस्राएली फलिस्ती का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया और दाऊद फलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख दिए। कमान चर्च, जोर से ताली बजाए। दाऊद फलिस्ती का सिर अपने डेरे में ले आया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। 55 वचन भी पढ़ेंगे। जब शाऊल ने दाऊद को उस फलिस्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। ओ, दाऊद ने इतना बड़ा काम किया, लोग जानते नहीं, लेकिन देखिए यहाँ से जान पहचान शुरू हो गई। आगे पढ़ेंगे। राजा ने कहा पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। पूछ किया, ये जवान किसका पुत्र है? जब दाऊद फलिस्ती को मार कर लौटा, तब अब्नेर ने उसे फलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, दाऊद से पूछा, दाऊद तू कौन है? दाऊद की पहचान नहीं थी भैया। दाऊद को बैतलहम में कोई नहीं जानता था, जहाँ का वो निवासी था। दाऊद के बारे में नहीं पता था कौन है ये लड़का, कहां से आता है, छोटे से कद का है, क्या ये, कौन है तू? जब शाऊल ने दाऊद को बुलाया, जरा तू किसका पुत्र है? दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, हाँ तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। मैं तेरे दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन से दाऊद की प्रशंसा इस्राएल में बढ़ गई। सुन रहे चर्च, बोलो, जब तक गोलियत नहीं मरेगा दाऊद की पहचान नहीं होगी। दाऊद की पहचान कब हुई? दाऊद की पहचान कब हुई? दाऊद की पहचान कब हुई? जोर से बोले, दाऊद की पहचान कब हुई? गोलियत कैसा व्यक्ति था? मतलब दाऊद के कंपैटिबिलिटी का नहीं था, दाऊद के बराबर का नहीं था। गोलियत एक बहुत जाइंट था, 10 फुट का आदमी था, और दाऊद 5 फुट 5 इंच का आदमी था, जैसा खली। मतलब एक ऐसे जाइंट को, ऐसे दानव को मारना क्या इजी है? नहीं ना, लेकिन अभिषेक के द्वारा ये मर सकता है। दाऊद पहचाना गया जब गोलियत मारा गया। सब पूछने लगे, कौन है भाई? मैं दाऊद। कहाँ रहता है? बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। यीशु कौन? वो? अच्छा ठीक है, हाँ मैं वही हूँ। मेरे घर कौन सा है? मेरे घर कितने बड़े साइज का है? मैं कितने बड़े घर में महल में रहता हूँ? इट डजंट मैटर। आप कौन है ये मैटर नहीं करता। आप कौन है, कहां से आते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति है, कौन से कुल से, कौन सी भाषा बोलते हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है क्या आप अभिषेक हो। मैटर करता है क्या आपने प्रभु से अभिषेक पाया है। क्योंकि यदि आप अभिषेक पाओगे तो आप दाऊद को गिराओगे, गोलियत को गिराओगे, और गोलियत गिरेगा, गोलियत मरेगा,
तब दाऊद पहचाना जाएगा आदर और महिमा के साथ। आज मुझे नहीं पता आपको कौन जानता नहीं जानता, लेकिन गोलियत आज मरेगा, आप जयवंत होगे चर्च यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति के सामने उसका एक व्यक्तिगत गोलियत है। आपके सामने एक गोलियत खड़ा है, आपके सामने एक गोलियत है जिसको आपको मारना पड़ेगा। आपके सामने गोलियत खड़ा है, ललकार रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन उसको मारना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत सारे गोलियत हो सकते हैं, आप बहुत सारी कमियों में हैं, बहुत सारी बुराइयों में हैं, गालियों देने में हैं, बुरी निंदा करने में हैं, बुरी दृष्टि करने वाले लोग हैं, बुरा बोलने वाले लोग हैं। ये आपका गोलियत है और आपको इसे मारना पड़ेगा चर्च, आपको इसे हराना पड़ेगा, अपनी बुराइयों पर जयवंत होना पड़ेगा, अपनी कमियों पर जयवंत होना पड़ेगा। और जब आप जयवंत हो जाएंगे, आप महिमा के साथ पहचाने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने गोलियत को मारा। आज के दिन मैं आपको परिचित करता हूँ, आपको भी गोलियत को मारना पड़ेगा। आप पूछ रहे हैं मेरा गोलियत कौन है? आपका गोलियत आपकी बुराई है, आपका गोलियत आपकी कमी है, आपका गोलियत अपवित्रता है, आपका गोलियत अनाज्ञाकारिता है, आपका गोलियत व्यभिचार है, झूठ बोलना है, गाली देना है। ये बातें परमेश्वर के लोगों पर शोभा नहीं देती चर्च, ये बातें परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है चर्च। इसलिए परमेश्वर का वचन यूं कहता है, गोलियत आज एक्सपायर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो से एक्सपायर, जो से एक्सपायर, जो से एक्सपायर, ये गोलियत मत चाहे, जो से गोलियत एक्सपायर। बोलिए मेरे अंदर जितने भी गोलियत है, जितने भी गोलियत है, आज यीशु के नाम में एक्सपायर, एक्सपायर। अपने हाथ को जो उठाए जोर से एक्सपायर। और मैं खुशी की बात आपको खुशी की संदेश देना चाहता हूँ, आपका गोलियत मर चुका है और आप आपसे आदर और महिमा के साथ बुलाए जाओगे। हालेलुया। ओ रब्बानी शेरे बाबा। हाथों को उठाओ और प्रार्थना करें, हाथों को उठाओ और प्रार्थना करें। हर एक वो गोलियत मर जाए जो मेरी बढ़ोतरी के खिलाफ है, हर एक वो गोलियत जो मुझे पाप में ले जाता मर जाए, हर एक गोलियत आज छोड़ के भाग जाए यीशु के नाम में। जल्द से अपनी आवाज ऊंची करें और प्रार्थना करें, अपनी आवाज ऊंची करें और प्रार्थना करें। ये फरवरी का महीना आपका महीना होगा चर्च, ये बढ़ोतरी का महीना होगा चर्च, ये आपकी पहचान का महीना होगा चर्च, महिमा आदर आपका होगा चर्च, जयवंत आप होंगे चर्च। अपनी आवाज ऊंची करें और प्रार्थना करें। कोई भी चुप न रहे, कोई भी चुप न रहे, कोई भी चुप न रहे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। रे 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 बाबा बाबा बाबा, रे 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 शेके दे 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 रे बाबा, रे 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 थे दे रे बोली शिखा था बाबा। अपनी आवाज ऊंची करें और प्रार्थना करें। रे 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 ओ होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर। अरे गोलियत जो विरोध करने वाला है, अरे गोलियत जो आपको रोकने वाला है, अरे गोलियत आज यीशु के नाम में मैं उसे कहता हूँ एक्सपायर, एक्सपायर, एक्सपायर। पहले से तेरे को आपके रास्ते जिस भी वजह से रुके हैं, आपकी बढ़ोतरी जिस भी वजह से रुकी है, आपकी कामयाबी जिस भी वजह से रुकी है, वो गोलियत है। और उस गोलियत को आज मैं यीशु के नाम में कहता हूँ एक्सपायर। ऊंचे आवाज करें जोर से एक्सपायर, एक्सपायर, एक्सपायर। हमारी पता आपके जीवन में किस भी बात से आप निराश है, किस बात से आप दुखी है, आपके बिजनेस क्यों नहीं चल रहे हैं, आपके काम रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये शायद उस गोलियत का काम है, ये शायद उस गोलियत की वजह से हो रहा है। मैं आप यीशु के नाम में उसे कहता हूँ एक्सपायर, जोर से एक्सपायर। Holy Ghost fire, 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 हर एक बीमारी तुम्हें छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पथरी, बिछोनी, बातें गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा गए चर्च। हर एक प्रकार की नाम चलाई बात पर आज यीशु के नाम में नष्ट हो जाए।